नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित चक्रवर्ती, एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, रुक्मिणी बिरला हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा, कुछ अवेयरनेस करवाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जब कोई हमारे जानकारी में किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है तो उन मरीजों को कैसे मैनेज करना चाहिए। इन सब बातों को लेकर मैं आज डिस्कस करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि जब भी ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट आता है तो घर वालों का एक सबसे पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ये कैसे हो गया, ब्रेन ट्यूमर किस प्रकार से पनप गया। इसमें मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर क्यों बनता है इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, पर हाँ कुछ पैदाइशी बीमारियां होती है जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस, और उन मरीजों को जिनको सिर में और गर्दन में रेडिएशन लगा है, इन लोगों को ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। ब्रेन ट्यूमर मूल रूप से दो प्रकार की होती है, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है जो ट्यूमर दिमाग में ही बना है और दिमाग में ही पनप रहा है, और सेकेंडरी का मीनिंग है कि वो दिमाग में शरीर के कोई दूसरे अंग से फैलकर दिमाग में गया है। इसके अलावा ट्यूमर्स मैलिग्नेंट या बेनाइन इस प्रकार से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। मैलिग्नेंट यानी जो कैंसरस ट्यूमर होता है जो बहुत जल्दी फैलता है, और बेनाइन यानी जो सादा गांठ होता है जिसका फैलने की क्षमता नहीं होती है पर वो अपना साइज़ को ज़रूर बढ़ा सकता है। दिमाग में जो भी गांठ होता है वो मैलिग्नेंट हो या बेनाइन हो या दिमाग बॉडी के कोई दूसरे हिस्से से आया हो, उन सब में जो लक्षण पाया जाता है और उन लक्षण का जो कारण है वो मूल रूप से 3 कारणों से पाया जाता है। पहला कारण है ब्रेन ट्यूमर की साइज़ या वॉल्यूम। दिमाग हमारा एक हेलमेट यानी कि स्कल के अंदर होता है और इसमें उतना ही जगह होता है कि दिमाग रहे। अगर उसमें दिमाग के अलावा कोई भी गांठ पनपता है तो उसके लिए जगह नहीं होता है, तो वॉल्यूम के बढ़ने से पेशेंट्स को सिर में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती है, आँखों की रोशनी में कमजोरी हो सकती है और दौरे आ सकते हैं। दूसरे जो लक्षण आते हैं वो डिपेंड करता है कि मरीज का ट्यूमर ब्रेन के किस हिस्से में लोकेटेड है। अगर वो ब्रेन के आगे के तरफ के हिस्से में लोकेटेड है तो मरीज को लकवा आ सकता है, पीछे के तरफ के हिस्से में हो तो मरीज को बैलेंस में दिक्कत आ सकती है, सुनने की नस अगर इन्वॉल्व है तो सुनाई कम पड़ सकता है, मुंह का टेढ़ापन हो सकता है और कई बार लॉस ऑफ मेमोरी या बेहोशीपन भी आती है। एक तीसरा जो कारण है ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स का वो है हाइड्रोकेफेलस, यानी कि दिमाग के पानी की थैली जो होती है उसमें अगर ट्यूमर के वजह से रुकावट आती है तो ब्रेन में पानी का प्रेशर बढ़ जाता है और इसके कारण से दिमाग में पानी का प्रेशर बढ़ने से आँखों की रोशनी जा सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, लगातार उल्टियाँ आ सकती है। अब जब हमारे पास कोई पेशेंट ब्रेन ट्यूमर का इन सिम्टम्स लेकर आता है तो सबसे पहले हम मरीज का सीटी स्कैन करते हैं और उसके आधार पर एमआरआई विद और विदाउट कॉन्ट्रास्ट हम करते हैं ताकि ट्यूमर को डिलीनिएट कर सके, ट्यूमर का टाइप को पता कर पाएँ और उसके इलाज और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ को डिसाइड कर पाएँ। अब हम जब ट्रीटमेंट का बात करते हैं तो ट्रीटमेंट कई प्रकार से होती है, पर जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ट्रीटमेंट का जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो मेथोडोलॉजी है वो डिपेंड करता है ट्यूमर का टाइप पे कि वो मैलिग्नेंट है कि नहीं है, पेशेंट का जनरल कंडीशन कैसी है और एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है। और एक चीज़ जो हम नज़र पे रखते हैं वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ।
मरीज को अगर ट्यूमर है तो हम किस प्रकार से इलाज करें ताकि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहे। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में सबसे पहले होता है सर्जरी। सर्जरी का एम होता है कि मैक्सिमल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर। इसका मतलब ट्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में कमी लाए ताकि उसके प्रेशर इफ़ेक्ट्स कम हो जाए, और उस ट्यूमर को हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं और ट्यूमर मार्कर स्टडी के लिए भेजते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट पेशेंट की रेडियोथेरेपी यानी कि सिकाई की ज़रूरत पड़ती है, और अगर ट्यूमर बहुत ही मैलिग्नेंट होता है तो उसमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। एक चौथा मोडालिटी है गामा नाइफ थेरेपी। ये कोई नाइफ नहीं होता है, ये एक रेडियोथेरेपी होता है, फोकस्ड बीम ऑफ रेडियोथेरेपी होता है, जो कि हम उन पेशेंट्स को दे सकते हैं जिनका ट्यूमर का साइज़ बहुत छोटा है, 2 सेंटीमीटर से कम की ट्यूमर में, और ख़ासकर अगर वो बहुत डीप सीटेड है जिसमें सर्जिकल अप्रोच ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इन केसेस में गामा नाइफ की यूज़ होता है। तो ये सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें और हम समझ पाएँ, तो अगर हमारे जानकारी में किसी को भी इस प्रकार की समस्या आती है तो हमें बिना लापरवाही के उनको नियरेस्ट न्यूरोसर्जिकल सेंटर में लेके जाना चाहिए ताकि उनका टाइम पे डायग्नोसिस हो और प्रॉपर इलाज हो। थैंक यू। नमस्कार।